नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बारिश का तो पूर्वानुमान है ही, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हम फिलहाल कह रहे हैं कि फिलहाल मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का आज अलर्ट नहीं है। इससे यह बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि फिलहाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार सुबह सुबह मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान होते हैं और मौसम की जो बाद में गतिविधियां होती है उसके अनुसार उनके पूर्वानुमान बदलते रहते हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग का अभी कोई अलर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 2-3 घंटे बाद लगे कि हिमाचल प्रदेश के किसी हिस्से में बहुत बारिश हो रही है और उसको लेकर फिर अलर्ट जारी किया जाए, वो अलग बात है। लेकिन आज भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान है प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश में अभी तक मानसून सीजन में सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई, जैसा हमने हेडिंग में अपने लिखा भी है। जून के महीने में 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ था और उसके बाद प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और अब तक 45% अधिक सामान्य से अधिक बारिश होना यह बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी अधिक मात्रा में इस बार बारिश हुई है। और यही वजह है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में भारी तबाही भी मची है। जान माल का बहुत अधिक नुकसान इस बार बरसात में हुआ है। वर्ष 2023 में भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी, वर्ष 2024 में भी इसी तरह की स्थिति है और वर्ष 2025 में तो पिछले सभी रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हिमाचल प्रदेश का दौरा है और धर्मशाला में एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित होंगे। तो उम्मीद है कि जो प्रदेश को एक नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार उसमें भरपूर मदद करेगी, इस तरह की उम्मीद बंधी है। और क्योंकि प्रदेश को इस वक्त आर्थिक मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पुनर्वास राहत और पुनर्वास के जो काम है उसमें उससे तेजी आएगी। क्योंकि और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और 9 से लेकर 14 सितंबर के बीच में फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अभी कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा हालात में हो सकता है कि कल या परसों इसमें कोई और फेरबदल हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान होते हैं और वो थोड़ी देर बाद वैसे हमने देखा कि बदलते भी रहते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम दर्जे की, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोमवार को भी येलो अलर्ट के बीच में राज्य के कई कुछ हिस्सों में हल्की हल्की बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर तो बादल और के बीच में धूप खिली रही। हिमाचल प्रदेश में अभी तक बादल फटने की जो घटनाएँ हुई है वो 45 हुई है। 20 जून से प्रारंभ मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 136, फ्लैश फ्लड की 95, बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी तक 370 लोगों की मौत हो चुकी है और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। मानसून सीजन में 434 लोग घायल हुए, 41 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 4200 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है और लोक निर्माण विभाग को ही 2518 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 1254 और बिजली बोर्ड को 139 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 774 सड़कें अभी भी बंद हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। 3 नेशनल हाईवे भी उनमें शामिल है। 774 सड़कें बंद होने से समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। लोगों को आवागमन की समस्या से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है और कई क्षेत्रों का संपर्क तो अपने पंचायत मुख्यालय से भी टूट चुका है। और पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में, हालांकि हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो थोड़ा सा मानसून हिमाचल प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमज़ोर तो पड़ा है, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 145% अधिक बारिश हुई है, जबकि 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर के बीच में यह आंकड़ा 544% अधिक का था। अब 145%
अधिक हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है और कांगड़ा को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर पिछले एक सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा को छोड़कर बिलासपुर की बात करें तो 1 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर के बीच में 222 फीट से अधिक बारिश हुई और सामने से आप देख रहे हैं कि सुंदर नज़ारा कालका से शिमला की ओर पहली ट्रेन अब सोलन से जा रही है और यह पहली ट्रेन है। हालांकि इस बार रेल सेवा भी प्रभावित रही 5 दिनों के लिए, 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में, उसके बाद बहाल हुई है। लेकिन यात्रियों की जो संख्या है वो अभी जो पर्यटकों की संख्या रहती है ट्रेनों में, सुबह के वक्त ही भीड़ दिखनी शुरू हो जाती है। एक बड़ी संख्या में यात्री यहाँ से शिमला के कालका से शिमला की ओर जाते हैं पर्यटक शिमला घूमने के लिए, लेकिन अभी वो संख्या काफ़ी कम है। वजह है कि प्रदेश में जिस तरह से मानसून एक्टिव है, संपर्क सड़कें बंद है और रास्ते जब बंद होते हैं, भूस्खलन के लगातार मामले आ रहे हैं, तो उससे भी पर्यटक थोड़ा सा घबराया हुआ है और यही वजह है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में अभी आने से थोड़ा कतरा रहा है। बिलासपुर की हम जानकारी दे रहे थे कि पिछले एक सप्ताह में बिलासपुर में सामान्य से 222 फीसदी अधिक बारिश हुई है। चंबा में यह आंकड़ा 84 फीसदी का है, हमीरपुर में 74 का है, कांगड़ा में सामान्य से अब 24 फीसदी कम बारिश कांगड़ा में हुई है, किन्नौर में 71 फीसदी अधिक बारिश हुई है, कुल्लू में 606 फीसदी सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लाहौल स्पीति में 300 फीसदी अधिक बारिश हुई है, मंडी में 122 फीसदी अधिक बारिश हुई है, शिमला में 236 है, सिरमौर में 107 है, सोलन में 177 फीसदी अधिक बारिश हुई है और ऊना जिला में सामान्य से 32 फीसदी अधिक बारिश हुई है। यदि हम पूरे मानसून सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सामान्य से 45 फीसदी अधिक बारिश हुई है, बिलासपुर में 76 फीसदी अधिक बारिश है, चंबा में 32 है, हमीरपुर में 50 है, कांगड़ा में 13 है, किन्नौर में 38 है, कुल्लू में 116 फीसदी अधिक बारिश है, लाहौल स्पीति में 11 फीसदी कम है, मंडी में 68 है, शिमला में सबसे अधिक 112 फीसदी अधिक बारिश हुई है, सिरमौर में 47 है और सोलन में 74 है और ऊना में 71 फीसदी अधिक बारिश मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। और कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। रीता कश्यप जी है और सिद्धार्थ नेगी जी का स्वागत है। पेशराम जी हमारे साथ। सिराज में मौसम इस वक्त क्लियर है और भोरंज में मौसम साफ है। पवन एटलस जी बता रहे हैं मौसम साफ है। नरोत्तम राम जी है जानकारी दे रहे हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी पिछले कल से काफ़ी बारिश ऊना में हुई है, आज मौसम साफ है। वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ललित वर्मा जी है, बिट्टू राणा जी है, प्रमोद शर्मा जी है, लता भारद्वाज जी है और बिट्टू राणा जी है, विजय पुंडीर जी, हंसराज जी है, गगन शर्मा जी है, रितेश जी। भरमौर में बादल छाए वो भवानी तमन्ना कपूर जी हमें जानकारी दे रही है और राजकुमार शर्मा कुमार जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि और आप लोगों के माध्यम से भी हमें मौसम की जानकारी। तुलसीराम ठाकुर जी जुड़े हैं। विपिन जी बता रहे हैं कि आनी में इस वक्त धूप के लिए। रीता कश्यप जी है, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है और आप लोगों का आज का दिन शुभ हो। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। पिछले एक 4-5 दिनों की बात करें तो यही वजह है कि प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश तो ज़रूर हो रही है, लेकिन उस तरह की नहीं है जैसे 1 सितंबर से लेकर और 3 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई थी और उससे भारी तबाही भी हुई। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा। किसी प्रकार का अलर्ट तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग के जो अलर्ट होते हैं, जो पूर्वानुमान होते हैं, उस दिन में नहीं बल्कि घंटों के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस तरह की मौसम की गतिविधियां होती है उसे वैज्ञानिक स्टडी करते रहते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद पूर्वानुमान जारी करते हैं। लेकिन प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का कुछ एक स्थानों पर हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में 45%
अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है सामान्य 20 जून से लेकर अभी तक, और पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 145% अधिक बारिश हुई है। और यह आंकड़ा यदि हम पहले 3 दिनों का देखें, 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में, तो 544% है। और यदि 1 सितंबर से लेकर और 8 सितंबर के बीच में देखें तो 145% है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी राहत लोगों को मिली, उस तरह की बारिश नहीं है। लेकिन तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान जरूर पिछले 1-2 दिनों में बढ़ा है। शिमला का तापमान 21.7 है, सुंदरनगर का 32.1 है अधिकतम, और भुंतर का 30.3 है, कल्पा 22.9 है, ऊना 32.2 है, नाहन 28.1 है, सोलन 28 है, मनाली 22.7 है, कांगड़ा 29.4 है, मंडी 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और धौलाकुआं का 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जबकि बिलासपुर का 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से हमें जानकारी मिली। कुशल राम जी हमारे साथ जुड़े, तृप्ता शर्मा जी, उनका स्वागत है। भीम चौहान जी बता रहे हैं कि गांव शलमाऊ में मौसम साफ है। सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं। अश्विनी चौहान जी, रोडू में मौसम साफ है। जय किशन जी, चिक्की दीवान जी जुड़े हैं। नंदलाल जी और मान सिंह जी बता रहे डकरियाना में मौसम साफ है। संजय मलिक जी यमुनानगर से, और तुलसीराम ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम की अपडेट में तो फिलहाल बस इतना ही है। शुलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें।